शेख साहब, कल जो खान साहब ने एक इंकशाफ किया कि मुझे रास्ते से हटाने की जो कोशिश हो रही है, जरदारी साहब ने दहशतगर्द तंजीमों को पैसा दिया है, जरदारी साहब इसके पीछे सारी साजिश में मुलव्वस हैं, ये इंफॉर्मेशन है उनके पास, पक्की रिपोर्ट्स हैं, एजेंसीज की रिपोर्ट है, या शक व शुबहात हैं, या सियासी इल्ज़ाम तराशियाँ हैं, ये क्या है? आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है शेख साहब? आपसे डिस्कस किया खान साहब ने? मेरे साथ उन्होंने डिस्कस किया, उस तंजीम का भी डिस्कस किया जिसको पैसे दिए, और ये भी कहा कि पहले हमले में मैं बच गया, फिर जो आपने बात की जहर अली और स्लो पॉइजनिंग वाली, हमारे मुलाजमों को एंगेज करने की कोशिश की गई। फिर ये बात उन्होंने की कि मुझे ये इलेक्शन नहीं कराएंगे, मुझे या नाहल करा के जेल में आसफ जरदारी तो भेजना नहीं चाहता, वो तो कहता वो और हमारे गले पड़ जाएगा, सो मुझे एलिमिनेट कराना चाहता है, और इस सिलसिले में एक दहशतगर्द तंजीम के साथ उसने उसको पेमेंट की है मुझे एलिमिनेट कराने के लिए। ये तो खान साहब ने मुझे कल कहा, परसों। अच्छा, बिलावल भुट्टो का मैं पढ़ रही थी, वो कह रहे थे इससे तो हमारे लिए खतरात और बढ़ गए, जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए इतने ज़्यादा इससे खतरात बढ़ गए हैं। वो तो कहते हैं कि हम तो खुद इस सारे साने से गुजरे हुए हैं, उनकी वालदा को जिस तरीके से दहशतगर्दों ने शहीद किया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे कैसे सोच सकती है? जरदारी साहब कैसे सोच सकते हैं? ये कहने की बातें हैं, एवरी डे इज नॉट संडे, एवरी डे इज नॉट संडे। अब कोशिश ये हो रही है कि किस तरह इमरान खान से जान छुड़ाई जाए, वरना तो ये सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन नहीं करवाने इन्होंने, बिल्कुल किसी कीमत पर ही नहीं कराने। उन्हें पता है वो झाड़ू फेर देगा, और फिर जब सूबाई असम्बलियों के 5-5 साल के लिए इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर कौमी इलेक्शन तो बिल्कुल ही उसके लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा। सो इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए सारी मनसूबाबंदी की जा रही है। इमरान खान से जान छुड़ानी हो तो वो तो नाहली भी हो सकती है, जैसे नवाज शरीफ नाहल हुए, बाहर भेज दिया गया, बाहर चले गए, वो तो मारना ज़रूरी है। ये किसने आपको लगता है कि खान साहब के जहन में किसी ने ये बात डाली है, वाकई इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है? आपका सियासी तजुर्बा क्या कहता है? हो सकती। देखें, पहले मेरा सियासी तजर्बा कह रहा था कि ये गुजरात में हमला होगा। अच्छा। और जब उसने कहा कि मेरे साथ क्यों नहीं चलो आगे तक, मैंने कहा जी मैं गुजरात में आऊँगा, क्योंकि गुजरात मैंने एक बेगुनाह कड़ियाँ वाला कत्ल केस में कैद काटी है, तो मैंने कहा जी वहाँ ऐसे लोग हैं कि जो कि एंगेज हो सकते हैं। लेकिन ये मंडी बहाउद्दीन में हो गया। लेकिन परसों जो बात उन्होंने की है, मैं अफ़गान सारी वॉर में और मुशर्रफ का वज़ीर था, उन सारे ग्रुप्स को जानता हूँ, और जो बात उन्होंने मुझसे की है उसमें तो उन्होंने यही कहा है कि आसफ जरदारी ने पेमेंट की है मुझे एलिमिनेट कराने के लिए। तो ऐसे में अगर इलेक्शन होते भी हैं तो फिर तो कैंपेन्स करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा खान साहब के लिए। बीबी भी ऐसे ही शहीद हुई थी ना, इलेक्शन कैंपेन्स चल रही थी, जलसा करने गई तो उनको शहीद कर दिया गया, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा खान साहब के लिए बाहर भी निकलना। शेख साहब, अभी तो IMF को देखे ना कि गरीब को मस्बा खाने में डालने जा रहे हैं 9 फरवरी से पहले उसका क्या रिएक्शन होता है। ये गली गली कूचा कूचा चौक चौराहे में कुत्ता कुत्ती हो जाएगी। और अगर देखना यह है कि डॉलर 300 रुपए का होगा या पेट्रोल 300 रुपए का होगा, तो लोग कैसे जाएंगे? लोग मरना कबूल करेंगे। और एक ऐसा वक्त होगा, मैं तो पहले 90-120 दिन कहता रहा, मैं तो कहता हूँ फरवरी बड़ा अहम हो जाएगा, क्योंकि 9 फरवरी तक शराइत आ जाएंगी कि उनको क्या चाहिए, उनकी असल डिमांड क्या है, और हम किस कीमत पर अपनी मैं जमहूरी लफ्ज़ कोई सोच लूँ कि कौमी सलामती का किस तरह दफा कर सकते हैं, हमने अपने अदारों को कैसे बचाना है, हमने इस मुल्क के गरीबों को गला कटवाने से कैसे बचवाना है। सो ये सारी चीज़ों का फैसला फरवरी में ही हो जाएगा। मार्च अप्रैल तो बड़ा, अगर इन्होंने 16 मार्च को इलेक्शन की डेट दी है, उससे पहले पहले बहुत कुछ हो जाएगा। 16 मार्च को उन हलकों में आपका भी शामिल है, वहाँ पे भी हो रहा है, आपका जो भतीजे हैं राशिद, उनके भी हलके में इलेक्शन हो रहा है 16 तारीख को जो अनाउंस हुआ है। तो आप खड़े हो रहे हैं, लड़ रहे हैं आप? इमरान खान जो फैसला करेंगे जी।
इमरान खान जो फैसला करेंगे वो लड़ेंगे या क्या लड़ेंगे। कल इमरान खान साहब ने मीटिंग बुलाई है, मैं तो नहीं जा रहा, राशिद शफीक साहब जा रहे हैं। कल जो फैसला होगा उस पर पैरा देंगे। सही। आपको कल MNAs की मीटिंग बुलाई है इमरान खान ने ज़मान पार्क में। सही जी। आपको क्यों लग रहा है कि सूबों में इंतखाबात नहीं होंगे, ये डिले करेंगे, लंबा केयर टेकर सेटअप नजर आ रहा है आपको शेख साहब? मेरे पास इंफॉर्मेशन है और मेरी इतलात हैं कि ये इलेक्शन नहीं करा रहे। ये मेरे पास, मैं कोई सियासत की बात नहीं कर रहा, मेरे पास सॉलिड इतलात हैं कि ये इलेक्शन से फरारी हैं। इवन आज तो गवर्नर KPK ने कह दिया कि इलेक्शन तो इस्टेब्लिशमेंट ने कराना है या इलेक्शन कमीशन ने कराना है, मैंने तो नहीं कराना। सो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कब तक? 90 दिन के अंदर इलेक्शन आईनी और कानूनी हक है। शेख साहब कब तक फरार हासिल कर सकते हैं ये लोग? सोमवार को फैसला कर लेंगे। हाँ, ये जबरदस्त सवाल किया है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? लोग ये उस वक्त लेके आएंगे जब देखेंगे कि मुल्क जो है हाथ से ही निकल गया और मुल्क में मारा मारी शुरू हो गई है, खाना जंगी शुरू हो गई है, लूट मार शुरू हो गई है। फिर लोग इनके घरों में भी पहुंचेंगे जी, हमारे घरों तक भी पहुंचेंगे। हैव और हैव नॉट की जंग इस मुल्क में हो रही है। मैंने तो 15 दिन पहले लाल हवेली से फ़ोन खिताब में कहा कि खुदा के लिए जो कोई मांग रहा है दे दो, लेकिन असल मसला टेलीफोन का है। ये मोबाइल फ़ोन पे लड़के लड़ पड़ते हैं और मारे जाते हैं और मर्डर हो जाते हैं। बाकी वो पैसे शैसे तो दे देते हैं, पर ये मोबाइल फ़ोन नहीं देते जिस पर लड़ाई बढ़ जाती है और कत्ल हो जाता है। तो मरियम नवाज फिर क्या करने आई हैं? वो तो 1 फरवरी से पूरे पंजाब के अजला में एक कैंपेन जो है ना वो शुरू करने जा रही हैं, लोगों को मोबिलाइज करेंगी। ज़ाहिर है पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, सारे फैसले उन्होंने करने हैं, किसको टिकट देना है, किसको कहाँ रखना है, सारी उखाड़ पिछाड़ा मरियम नवाज के हाथों में है। कोई इलेक्शन का माहौल बनाए तो वो आई हैं। ऐसी बहुत अच्छी बात है, ये माहौल बनाएंगे तो तभी बनते हैं ना। हुक्मरान जलसे शुरू करें तो समझो कि इलेक्शन का माहौल बनने जा रहा है। अगर हुक्मरान घर में बैठे रहें तो इसका मतलब ये होता है कि इनको कोई फिक्र नहीं है। जब ये हुक्मरान जलसों में जाएंगे, रिएक्शन होगा, उसके रिएक्शन में इमरान खान के लोग निकलेंगे तो फिर ये इलेक्शन का समा बनेगा, वरना तो इलेक्शन से ये फरारी हैं। इनकी पार्टी में बड़ी फूट है। आसिफ जरदारी तो किसी कीमत पर अभी इलेक्शन की तरफ जाना नहीं चाहते, लेकिन बिलाखिर कोर्ट्स को फैसला करना पड़ेगा कब तक। जो आपने बात की है 100% दुरुस्त की है कि कब तक प्रोलॉन्ग करेंगे। मुल्क ने तो चलना ना फिर, और अगर मुल्क ने चलना है तो इलेक्शन में थोड़ा आगे क्या और पीछे क्या, इलेक्शन में तो जाना होगा। और जब ये IMF की शराइत के बाद जाएंगे और कौम को बता के जाएंगे, कौम को पता लग जाएगा कि भाई क्या शराइत तय हुई हैं, किस जगह पे क्या चीज़ बिकनी है और आनी है, तो फिर उनके लिए तो और बुरा वक्त है। और मरियम कैंपेन करें, बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई। वो कह रही है मैं अब खुलकर सामने आएंगी, वो जारहाना अंदाज अपनाएंगी, पार्टी को नई लाइन पर लेके चलेंगी, नई तरीके से पार्टी को जो है ना वो चलाएंगी। आपको लग रहा है कि मामला जो है वो अब शहबाज शरीफ के हाथ से भी जो है ना वो निकल जाएंगे? अब आपको एक बात कहूँगा तो ऐसी अच्छा नहीं लगता जी। शहबाज शरीफ की अब अपनी पार्टी है, नवाज शरीफ की अपनी पार्टी है। अच्छा, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। शहबाज शरीफ जो है वो एक डिफरेंट शहबाज शरीफ है, और जारहाना किसके खिलाफ इस्तेमाल करना है। गोली मारकर तो खान को देख लिया, अब एक और उस पर अटेम्प्ट करके भी देख लेंगे। वो इनसे नहीं संभला जा रहा। वो रोज़ जो ये कदम उठा रहे हैं वो मज़ीद मकबूल हो रहा है, और जब कैंपेन चलती है तो आटे तेल का भाव पता चल जाता है। शहबाज और नवाज एक पॉइंट पे नहीं है, इनके ख़ानदान में लड़ाई शुरू है। इनके, आपने बिल्कुल सही तज्जिया किया है कि इनके ख़ानदान में सियासी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आपकी खबर बिल्कुल दुरुस्त है। सिर्फ ख़ानदान में नहीं ना, आप देखिए मिफ्ता इस्माइल अलग चल रहे हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोकर पीपल्स पार्टी से अलग होकर साथ चल रहे हैं, शायद खाकान अब्बासी की एक अलग सोच सामने आ रही है। कोई नई पार्टी भी आपको नज़र आ रही है कोई बनती हुई, बागियों पर मुश्तमिल? फरवरी को देख लें, 90-120 दिन मैं कह रहा हूँ, पार्टियां तो बनती रहती हैं। पार्टियां जब बनती हैं उसके लिए कुछ छतड़ी होना ज़रूरी है। अभी तो मैं कुछ इस पर तबसरा नहीं कर सकता। अभी तो मैं IMF की शराइत का इंतज़ार करूँगा
कि IMF की शराइत गरीब को ज़बा खाने में हाथ पाँव बांध के ज़बा करती है, या सिर्फ पाँव ज़बा करते हैं, या सिर्फ बाजू ज़बा करते हैं, या बाँव बांधते हैं या बाजू बांधते हैं, ये फैसला फरवरी में हो जाएगा। लेकिन इसमें अब कोई चारा भी तो नहीं है ना, IMF की शराइत माननी पड़ेंगी ना। आपको याद होगा डार साहब जब आए थे तो वो उन्होंने बड़ा एक नारा लगाया था कि मैं IMF के बगैर भी जो है ना वो मामलात को चलाकर दिखाऊंगा, लेकिन नहीं चल सके। इसका मतलब है कहीं कोशिश तो की उन्होंने कि IMF के चुंगल से जरा दूर रहे, लेकिन नहीं रह सके। नहीं रह सके, ठीक कह रहे हैं आप। नहीं, डार बुरी तरह नाकाम हुए और उन्होंने आते सार कहा कि मैं जहाज़ पे चढ़ा तो डॉलर नीचे हो गया। यानी उनकी दहशत और वहशत और उनका खौफ इतना था कि डॉलर कांप रहा था, डॉलर की टांगें कांप रही थी और वो नीचे हो गया। और डॉलर का हाल ये है कि आज 270 का है। पता नहीं अब हफ्ते 10 दिन में क्या होता है। सही। आपकी गिरफ्तारी की भी बातें हो रही हैं, खान साहब की गिरफ्तारी की भी बातें हो रही हैं। क्या आपको ये इत्तला है कि शेख रशीद को भी गिरफ्तार किया जा सकता है? रात को मेरे दोस्तों ने कहा था कि आएंगे, मैंने कहा आ जाएं यार, अगर वारंट दिखाएं तो चला जाएंगे। और रात तकरीबन प्रोग्राम था, फिर सुबह के वक्त बदल गया। पता नहीं क्यों बदला, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन मेरे थाने में पुलिस और नफरी मुझे रेंजर्स और FC, क्योंकि मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, उनको जो कमान कर रहे हैं, मेरे साथ उनका बड़ा तल्लक है। यकीनन वो रात के अंधेरे में नहीं आएंगे। बाकी पुलिस आ सकती है, FIA आ सकती है, तो क्या फ़र्क पड़ता है जी। फिर इन बातों में जेल तो जाना पड़ता है जी। मैं तो समझता हूँ, हालांकि मैंने ये बात कही तो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई। मैंने कहा ये खान साहब आपकी खिदमत करेंगे आपको गिरफ्तार करके। देखें, गिरफ्तारी में इमरान खान की वोट को, फोटो को भी वोट पड़ेंगे। इन बेवकूफ़ों को अंदाज़ा नहीं है। वो बड़ा चालू आदमी है आसिफ जरदारी, वो ठीक कह रहा है कि आसिफ को इमरान को गिरफ्तार नहीं करें, क्योंकि उसकी अकेले की राय ये है, नून लीग की राय है कि इसको नाहल करें और इसको गिरफ्तार करें। इसलिए उसने एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट की है इसको एलिमिनेट करने के लिए, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल इमरान खान ने की है। सही है। फवाद की गिरफ्तारी के पीछे कौन है? सख्त बातें तो आप भी बहुत करते हैं, खुलकर बातें करते हैं, आप कोई लगी लिपटी नहीं छोड़ते हैं। फवाद ने भी सख्त बात की, पकड़ लिया फवाद को, सुबह 4 बजे 5 बजे पकड़ के ले गए। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आपकी गिरफ्तारी भी क्या हो सकती है। फवाद की गिरफ्तारी के पीछे कौन लगता है? मैं जरा आजिज़ी से बात करता हूँ ना। फवाद जरा नौजवान आदमी है, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं जरा आजिज़ी से बात करता हूँ। मैं अदारों पे ज़्यादा रेगमाल नहीं लगाता। हाँ। और फवाद एक नौजवान उभरता हुआ स्टार है, और पहली उसकी वजारत थी और उसने उसको खूब अच्छे तरीके से निभाया है। सो अगर आपकी ख्वाहिश भी वही है जो मेरे बहुत सारे लोगों की है कि अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया, तो नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ,